अनुज, अनुज, अब तक आपने जूस भी नहीं पिया। थोड़ा जूस पी लीजिए। छोटी का है? छोटी फ्रेश होने गई है, आप ये थोड़ा पी लो, अच्छा लगेगा। छोटी ने कुछ खाया नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं किया है। अनुज वो खा लेगी, पर आप अपनी हालत देखिए, ऐसे लग रहा है कई दिनों से आपने कुछ खाया नहीं है, कितने वीक हो गया है। चलिए अब थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं, मैं आप ये करने नहीं आया हूँ, मैं छोटी से मिलने आया हूँ। मुझे छोटी से मिलना है, छोटी को बुलाओ प्लीज। अनुज, मुझे जाना है, छोटी को बुलाओ प्लीज। अनुज, अनुज, अनुज संभालिए खुद को, क्या कर रहे हैं आप? अनुज आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे और आप जाने की बात कर रहे हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? छोटी को बुलाओ प्लीज। अनुज प्लीज, छोटी, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है? पहले कुछ खा लीजिए, पी लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, आप अच्छा फील करेंगे, चले जाइएगा। अनुज आपको ऐसी हालत में तो मैं नहीं जाने दूंगी, प्लीज। माया, पापा को क्या हुआ? बेटा आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं है और वो खा भी नहीं रहे और बार बार जाने की जिद कर रहे हैं। पापा आप चुपचाप यहाँ पे लेटो और रेस्ट करो। डोंट वरी पापा, आपकी छोटी आपके पास है ना? हाँ बच्ची, लेकिन आई विल टेक केयर ऑफ यू। पापा अब आप सो जाओ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ खाना पड़ेगा। बेटा मेरा मन नहीं है। खाओ पापा। बस एक बाइट और। चलो चलो चलो। पापा फिनिश करना पड़ेगा। मम्मी कहती है ना कि खाने को वेस्ट करना बुरी बात होती है। हाँ? मुझे भी आप सबको कुछ बताना है। क्या हुआ बेटा? कहीं तूने भी तेरी माँ की तरह अपने पति के साथ झगड़ा तो नहीं कर लिया ना? पति के साथ नहीं पापा, ससुराल वालों के साथ। आज से अंकुश और मैं कपाड़ी एम्पायर संभालना है। शाम से पहले मुझे सारे प्रोजेक्ट्स की फाइल अपने टेबल पे चाहिए। जाने से पहले अनुज सब कुछ अंकुश को सौंप करके आए। I can't believe this. कोई इतना सेल्फिश, इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है? मुझे तो शुरू से ही पता था कि ये लोग ठीक नहीं। शर्मलेस जेठानी। यहाँ पर काम करना भी तो जरूरी है ना, इतनी बड़ी कंपनी बंद थोड़ी ना रख सकते हैं। वो दोनों ये सब कंपनी चलाने के लिए नहीं, कंपनी हथियाने के लिए कर रहे हैं बेटा। दोनों नहीं पापा, तीनों। तीसरा कौन? आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे। बातें मिर्च मसाला के बिना भी बताई जा सकती हैं पाखी। वो तीसरा मैं ही हूं। अनुज ने जाते टाइम कपाड़िया एम्पायर की सारी जिम्मेदारी मम्मी और जीज को दी थी। मम्मी तो गायब है, इसलिए सब कुछ जीज को अकेले संभालना पड़ रहा है। इसलिए मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूं और उसमें मैं गलत तो नहीं हूं। इमोशंस को साइड रखना चाहिए पाखी, क्योंकि इस कंपनी से 1000 लोग जुड़े हुए हैं और अगर ये कंपनी हमने बंद कर दी तो उन फैमिलीज का क्या होगा किसी को कोई आइडिया भी नहीं है। हम लोग मम्मी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन जब तक वो नहीं मिलते तब तक हम कंपनी को ताला नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ऐसा किया तो ये समझदारी नहीं होगी। यही तो प्रॉब्लम है आतिक, तुम और तुम्हारी दी ना कुछ ज्यादा ही समझदार। और तुम कुछ ज्यादा ही इमेच्योर हो पाकी, क्योंकि तुम्हें इतनी सिंपल सी चीज नहीं समझ आ रही। सिंपल सी चीज नहीं है आतिक, तुम लोग जो कर रहे हो ना इट्स नॉट कूल। एंड चिल्लाना है स्कूल पाकी? अरे कोई सुनेगा नहीं तो चिल्लाना पड़ेगा ना। चिल्ला मैं भी सकता हूँ, पर क्या मैं चिल्ला रहा हूँ? नहीं ना। बाकी मैं यहाँ तुमसे सिर्फ बात करने आया था, तुम्हें समझाने आया था, पर मुझे कोई पॉइंट लग नहीं रहा। हाँ तो जाओ ना, रहो अपनी दी और जीज के साथ ही। आतिक कुमार, बाकी एक तो मम्मी और बड़ी मिल नहीं रहे, ऊपर से ये नई टेंशन। अनुपमा भी ना, जब वनराज लेने गया था तो आ जाना चाहिए, यहाँ वहाँ भटकने की क्या जरूरत थी। ना मेरी बेटी अकेली है, ना इधर उधर भटक रही है। अनु मेरे पास है, मेरे घर पे। छोटी का प्यार आपको यहां तक खींच कर ले आया अनुज, मेरे पास। छब्बीस साल का प्यार, आखिर बेटी के प्यार के आगे कम पड़ी क्या ना। अनुज, आपके और अनुपमा के रिश्ते में पहले दरारें थी, लेकिन अब दूरी है, और यही दूरी आपको मेरे करीब खींच कर लाई है अनुज। और अनुज आप ही देखिए ना, मैंने तो कुछ नहीं किया, ना कोई चाल चली, ना कोई जोर जबरदस्ती की। मैं तो आपसे दूर हो गई थी ना, यहां गई थी आपसे दूर। पर शायद मेरे प्यार में इतनी ताकत थी, इतनी ताकत कि आप अपने आप मेरे पास चले आए। अनुज, मैं आपके और अनुपमा के बीच नहीं आई हूं, आप खुद मेरे पास चलकर आए हैं। आप खुद अनुपमा को छोड़कर मेरे पास चलकर आए। सो नो गिल्ट, नो इश्यूज। किस्मत आपको मेरे पास लेकर आई है अनुज, तो मैं दोबारा तो आपको अनुपमा के पास नहीं जाने दूंगी। नेवर। आप मेरे थे नहीं, लेकिन हो जाएंगे। अनुज, अनुज, अनुज आ जाइए ना, आ जाइए ना। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप अनुज? आ जाइए ना, आ जाइए ना। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं अनुज। अरे कांताबेन, अनुपमा आपके पास है तो उसे लेकर आना चाहिए था ना। अनुपमा मेरे पास है और मेरे पास ही रहेगी। ये बात तो आप फोन करके भी बता सकती थी, यहाँ क्यों आई है? आई हूँ क्योंकि बताने के साथ साथ समझाना भी है। क्या समझाना है? यही कि अनुपमा को यहाँ लाने के बारे में सोचना भी मत। हम तो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हमें उसकी चिंता है। इस घर को ना अनुपमा की चिंता थी, ना है, ना रहेगी। आप लोगों को सिर्फ अनुपमा की जरूरत है।
दामाद के साथ साथ तमीज भी खो गई है क्या? उसका गुस्सा हम पर निकाल रही हो? क्योंकि ये सब हुआ तो आपकी वजह से ही है लीलाबेन। मेरी बेटी का घर टूटा है तो उसकी वजह आप हैं। हमें क्यों दोष दे रही है? हमने क्या किया? यही तो बात है ना कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आपसे तो कुछ होता ही नहीं है। अरे आपसे तो अपने लिए खिचड़ी तक नहीं बनती लीलाबेन। आपसे ज्यादा काम तो आपके आंगन में पड़ी हुई ईंट करती है। आपसे अपनी पोती नहीं संभलती, आपसे अपनी गृहस्थी नहीं संभलती, आपसे अपने बच्चे नहीं संभलते। इतना तो लोग भगवान को नहीं याद करते जितना आप लोग मेरी बेटी को याद करते हैं। मेरी बेटी और मेरे दामाद के बीच कोई नहीं आ सकता था, लेकिन आप लोग आ गए। सारे के सारे आ गए। अपनी जरूरतें, अपने बच्चे, अपनी बीमारियां, अपनी खिचड़ी तक लेकर सारे के सारे आ गए। नानी आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। जितना बुरा आपको लग रहा है मम्मी के लिए हमको भी लग रहा है। हम भी बहुत वरिड है। इतनी चिंता थी तो उसे जीने तो देते। बरसों बाद उसने अलग दुनिया बनाई, लेकिन आप लोगों ने उसे अलग रहने ही नहीं दिया। ये तोशु और पाखी बात बात पे मम्मी मम्मी करते हैं। दूध पीते बच्चे को भी इतनी माँ की जरूरत नहीं होती जितनी आप लोगों को होती है। और तुम्हारे बारे में तो क्या ही कहूं वनराज, तुम कौन सी करवट लेने वाले हो ये तो तुम्हें खुद नहीं पता। और हसमुख भाई, आपसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं समझ चुकी हूं कि कोई फायदा नहीं है। आपके विचार तो बड़े ऊंचे हैं, लेकिन विचार सिर्फ विचार ही रहते हैं, उस पे आप करते कुछ नहीं है। बस एक समर ही है जिसने अपनी माँ का हमेशा साथ दिया है। हाँ हाँ, सिर्फ समर ही महान है, बाकी तोशु और ये पाकी तो चोर है ना। बच्चा तो तकलीफ में अपनी माँ को ही याद करेगा ना। और बच्चों की दादी सबसे ज्यादा याद तो आपने किया है लीलाबेन। अरे आप ही वो पत्थर हो जिसे गले में बांधकर मेरी बेटी की गृहस्थी डूब गई। अनुपमा की जिंदगी का सबसे बड़ा पाप यही है कि उसने आपका घर छोड़ा, लेकिन आपका सम्मान करना नहीं छोड़ा। जितनी बार उसके मुंह से मेरी बात सुनती हूँ, उतनी बार मुझे लगता है कि अरे कौन सी बात, कहाँ की बात, कैसी बात। ऐसे होते हैं बुजुर्ग। बच्चों की गृहस्थी खा जाने वाले बुजुर्ग बदतमीजी पे बदतमीजी करके, बच्चों को कोस के, गालियां दे के, ताने मार के, और फिर से एक दिन अचानक आंखों में आंसू लेकर भले बन जाने वाले बुजुर्ग। पड़पोती बीमार हो गई तो आप उसे लेकर अनुपमा की ससुराल गए। अरे अक्ल है कि नहीं? आप मेरी बात से बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। और तुम्हारी बात सारी दुनिया से बदतमीजी कर सकती है। मेरी बेटी का घर तोड़ सकती है, उसकी गृहस्थी में आग लगा सकती है। लेकिन आप बस अभी बड़े बात कर रहे हैं, तुम बीच में ना बोलो तो ही अच्छा है। अनुपमा आपको अभी तक कुछ भी क्यों मानती है, मैं आज तक नहीं समझ पाई। मैंने उसे बड़ों का सम्मान करना सिखाया, लेकिन अब लगता है ये भी सिखाना चाहिए था कि कुछ बड़े सम्मान के लायक होते ही नहीं है। काश मेरी बेटी थोड़ी बदतमीज होती तो आज वो अपने पति के साथ होती। काश उसने अपने घर के दरवाजे आपके मुंह पे बंद कर दिए होते। सुबह से रात तक मेरी बात नहीं कहा होता तो वो आज जीवन में सुखी होती। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कांताबेन कि आप कुछ भी बोलती रहोगी। अनुपमा ने कुछ ऐसा नहीं किया है। परी अनुपमा की पोती है और अनुपमा उसके काम ना आए ना तो लानत है अनुपमा पे। और ये तोशु, समर, पाखी ये आपके पोता पोती नहीं है। अगर आपने इनके लिए कुछ नहीं किया तो लानत है आप पर लीलाबेन। वनराज, काव्या दिल्ली चले गए, अनुपमा आ जाओ। परी रो रही है, अनुपमा आ जाओ।
तोशु और किंजल का झगड़ा हो गया, अनुपमा आ जाओ। पाखी अपने पति से लड़कर घर आ गई है, अनुपमा आ जाओ। पूजा की तैयारी कर रही है, घर में चूहा घुस गया है, बिजली चली गई है, नल में पानी नहीं है। परेशानी चाहे कैसी भी हो, कुछ भी हो, अनुपमा अनुपमा अनुपमा। मैं आपसे क्या कहूं हसमुख भाई, मैं भी दोषी हूं। हम सब ने मिलकर अनुपमा के साथ बहुत गलत किया है। उसकी शादी होने तक मैंने गलत किया और शादी के बाद आप लोगों ने गलत किया। मैंने उसे सपने देखने नहीं दिए और आप लोगों ने उसके सपने पूरे होने नहीं दिए। मैंने उसे चुप रहना सिखाया और आप लोगों ने उसे बोलने ही नहीं दिया। मैंने उसे खुद के लिए जीना नहीं सिखाया और आप लोगों ने उसे जीने ही नहीं दिया। मैंने उसे ना कहना नहीं सिखाया, लेकिन आप लोगों ने उसी का फायदा उठाया और नतीजा हम सब के सामने है। आज मेरी बेटी की खुशियां फिर से लूट गई। उसका घर फिर से टूट रहा है। पिछली बार सिर्फ वनराज की गलती से टूटा था, लेकिन इस बार हम सब की गलती है। नानी हम सबको अपनी गलती का एहसास है और हम मानते हैं कि हमने मम्मी के साथ गलत किया, लेकिन नानी इसलिए तो पापा मम्मी को लेने गए थे ना, और मम्मी ने आने से खुद ही मना कर दिया। तो क्या करती? इस घर में आती? जिसने उसका घर तोड़ दिया उस घर में आती? हमने थोड़े कहा था वो अनुज को कि अनुपमा को छोड़ दे। कहा नहीं, लेकिन उसे इस हद तक लाया कौन? आप लोग। कान खोलकर सुन लीजिए सब लोग। आप लोगों ने मेरी बेटी को जितना परेशान करना था कर लिया, जितना दुख देना था दे दिया। अब और नहीं। अब उसे इस घर में आना होगा, आएगी। नहीं आना होगा, नहीं आएगी। अब से आप लोगों की परेशानियों का बोझ मेरी बेटी नहीं उठाएगी। आप लोगों ने अनुपमा को कभी चैन से जीने नहीं दिया, तो अब उसके बगैर जीने की आदत डाल दीजिए। नानी, आनो, हाँ? तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है कि तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता। दूर क्यों चली जाती हो? मैं आपसे दूर नहीं हूँ अनुज, नहीं हो सकती हूँ। मेरे पास हो ना तुम। हमेशा हमेशा। कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? कभी नहीं, कभी 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 नहीं। मैं अगर कभी गुस्सा कर दूं तो भी दूर नहीं जाओगी ना? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं कभी तुम्हें छोड़ के चला जाऊं, तुम तो छोड़ के नहीं जाओगी ना? कभी नहीं, नहीं। वादा? वादा। थैंक यू। हाँ, छोटी। पापा भी कैसा फील हो रहा है? बुखार गया? हाँ बेटा, बुखार गया। पापा घर चलो ना, मम्मी से मिलना है। मम्मी की बहुत याद आ रही है। प्लीज पापा घर चलो ना प्लीज। हाँ बेटा, हम बहुत जल्द आपकी मम्मी से मिलने जाएंगे। पक्का? पक्का। फिर मम्मी पापा और छोटी हमेशा खुशी खुशी साथ रहेंगे। हाँ?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।